ट्यूब्स ब्लॉक के बारे में तो हर किसी को पता होता है कि जिस भी महिला की ट्यूब्स ब्लॉक हो गई है उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है नेचुरली तरीके से, क्योंकि उसको जो भी स्पर्म का जाने का जो रास्ता होता है यूट्रस तक, वो उसका ट्यूब्स के ब्लॉक होने की वजह से वो रास्ता बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी महिला प्रेगनेंसी नेचुरली तरीके से कंसीव नहीं कर पाती है। तो इसके लिए इसका रीज़न क्या है, ट्यूब्स ब्लॉक होती क्यों है, इसका क्या कारण है जिसकी वजह से महिलाओं की ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो आपको इससे बचना कैसे है। तो देखो, जब भी किसी महिला को किसी भी तरीके का कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरीके का कोई संक्रमण होता है, तो उसको उसका ट्रीटमेंट तुरंत लेना चाहिए। चाहे उसको जैसे वाइट डिस्चार्ज हो गया, अगर किसी भी महिला को या किसी भी लड़की को ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर वाइट डिस्चार्ज रहता है, तो वो धीरे धीरे वेजाइनल के थ्रू आता रहता है, और वो कभी कभी वो वाइट डिस्चार्ज जो भी उसका कचरा होता है, गंदगी होती है, वो धीरे धीरे कभी कभी ट्यूब्स में चिपक जाती हैं और वो उसके वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। जैसे उसको कैसा भी इन्फेक्शन हो, चाहे उसको पीआईडी हो, चाहे उसको एंडोमेट्रियोसिस हो, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी उसको इन्फेक्शन हो, चाहे उसको ब्लैडर का इन्फेक्शन हो या फिर उसको कोई भी यूट्रस का इन्फेक्शन हो, यानी कि उसको किसी भी तरीके का कोई भी वेजाइनल अगर उसको इन्फेक्शन है, तो उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट उसका लेना चाहिए। चाहे आप उसका घरेलू तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए, चाहे आप किसी डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका इन्फेक्शन है, वो जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा ये देखने के लिए आ रहा है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। शादी से पहले लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज आता रहता है और वो इस चीज़ को इग्नोर करती रहती हैं कि कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यही जो धीरे धीरे शादी से पहले लड़कियों को ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो धीरे धीरे आपके ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है, आपको आगे बहुत ज़्यादा ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए अगर कभी भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या आपको किसी भी तरीके का वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो आपको उसको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना है, तुरंत ही आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है। इस चीज़ को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और फिर बाद में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारे टेस्ट भी कराने होते हैं। जब शादी तो भाई हर किसी की होती है, तो शादी के बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर बहुत सारी आपको मेडिसिन भी खानी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। तो इसलिए अगर किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को ये प्रॉब्लम है, तो उसको तुरंत ही इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होना चाहिए और हर किसी को इस बात की जानकारी होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।